Good afternoon, sir. गुड Good आफ्टरनून. afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. कहाँ तक हो गया था? PO of 3 तक. 3 तक हो गया था सर. आज क्या करना है? Tutorial. ट्यूटोरियल नहीं है आज. ये ट्यूटोरियल TOF 4 है ना, आज तो एक्स्ट्रा क्लास. ये 4 और 5 मैंने लिखा था, लेकिन 4 ही करेंगे. 5 काफी लेंदी है. तो 4 का नाम क्या है? Total strain energy theory. टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी किसने दिया था? Higgs. एक्स. हाँ. स्क्रीन शो हो रही है? Sir. यस सर. एक सेकेंड. L40 Yes, sir. POF4 total strain energy theory given by Higgs. Statement. स्टेटमेंट कोई बोलेगा? कोई बोलेगा स्टेटमेंट? मैं बोलूं सर? हाँ बोलो. It states that a failure of the material will occur only when the maximum strain energy generated inside the material is greater than the total strain energy of the material from simple tension test. सही. प्रिंसिपल आएगा ना ये तो सर, डायरेक्टली मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी. नहीं, प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी की वजह से ही तो मैक्सिमम जनरेट होगा ना. प्रिंसिपल कौन सा है? हाँ सर. स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से ही तो मैक्सिमम जनरेट होगा. वही तो यस मैक्सिमम है सर. प्रिंसिपल ही. आई बात समझ में? यस सर. प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी नहीं होती है. जो स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन से जो बन रहा है एनर्जी, दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जनरेटेड इनसाइड द मटेरियल. ठीक है, इसमें तो ज्यादा चेंज नहीं करना है फिर तो. मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जनरेटेड strain energy generated becomes more than एनर्जी strain energy at yield point or ultimate point. at yield point or ultimate point obtained from simple tension test. इसकी भी वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी. तो इसमें हमारे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए. देखिए, स्ट्रेन एनर्जी जनरेटेड और स्ट्रेन एनर्जी एट इन सिंपल टेंशन टेस्ट, दोनों हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा. तो स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास, अगर हमारे पास सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा 3, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3. यस सर. 3 चीजें हैं. ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकलेगी? सर पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हाफ सिग्मा इनटू एप्सिलॉन होता है ना.
स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम ही निकालना है। हाँ तो हाफ सिग्मा पर यूनिट E1, तो हाफ सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1 प्लस हाफ सिग्मा 2 एप्सिलॉन 2 अच्छा प्लस। एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, ये भी यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ सर, ग्राफ से निकाल लेंगे फिर तो वो एरिया अंडर ग्राफ पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है। और ये भी पर यूनिट वॉल्यूम ही होगा स्ट्रेन एनर्जी हाँ सर, दोनों तरफ, क्योंकि कंपेयर तो उसी से करोगे ना। यस सर, पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम दोनों, ठीक है। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमारे पास है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 हमारे पास है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 भी हमारे पास है। यस सर। तो कैसे निकालेंगे? सर हाफ सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1 प्लस हाफ सिग्मा 2 एप्सिलॉन 2 प्लस हाफ सिग्मा 3 एप्सिलॉन 3। तीन तरह की एनर्जी होगी, तीनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रही हैं, तीनों डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हाँ 1 सर, 2 3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये 1 है तो ये 2 है तो ये 3 है, ये 1 है ये 2 है ये 3 है। तो तीनों डायरेक्शन में एनर्जी जनरेट होगी, तो तीनों डायरेक्शन में एनर्जी जनरेट होगी तो एनर्जी को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, बिकॉज एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, यस सर, ठीक है। तो तीन तीन हमारे पास एनर्जी होंगी। तो पहले पहले डायरेक्शन में, फर्स्ट डायरेक्शन में क्या होगा, 1/2 सिग्मा 1 इंटू एप्सिलॉन 1। एप्सिलॉन 1 डायरेक्शन में 1/2 इंटू सिग्मा 2 सिग्मा 2 sigma 2 epsilon 2 प्लस 1/2 सिग्मा 3 एप्सिलॉन 3, ठीक है। लेकिन हमें स्ट्रेस स्ट्रेन को दोनों को साथ में लेकर नहीं चलना है, या तो स्ट्रेस के टर्म में निकालें या तो स्ट्रेन के टर्म में निकालें। तो क्या करेंगे, epsilon 1 को रख देंगे stress एप्सिलॉन 1 क्या होता है, 1 upon e sigma 1 minus mu sigma 2 plus sigma 3। ये है टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें पता है क्या, एप्सिलॉन 1 क्या होता है, सिग्मा 1 1 बाई सिग्मा 1 माइनस म्यू टाइम सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। ये रिप्लेस करना होगा सब सारे, इस इक्वेशन में रखना होगा आपको। यस सर। क्या होता है 1/e, वही निकालना है। तो जल्दी से आप लोग पुट कीजिए और एक इक्वेशन निकालिए, पहला टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ सर, एक मिनट। लिखे जा रहा हूँ, 1 सिग्मा 2 म्यू टाइम्स सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। एप्सिलॉन 3 इज 1/e sigma 3 minus mu sigma 2 plus sigma 1. So this is equation number this is equation number 1. This is equation number 2. 2 in 1, दो को एक में डालिए, all three twos, first equation, then total strain energy per unit volume will be, क्या होगा, रखने के बाद एप्सिलॉन 1 की वैल्यू रखनी है पहले इक्वेशन में, एप्सिलॉन 1 की, एप्सिलॉन 2 की, एप्सिलॉन 3 की, मल्टीप्लाई करने के बाद सारा आप लोग करने के बाद आप देखेंगे क्या आएगा। आप लोग मैच कराइएगा। ये आ रहा है सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस देखेंगे तो माइनस म्यू कॉमन हो जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 हाँ सर, सिग्मा 1 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 1 ब्रैकेट क्लोज। yes sir यस सर। और ब्रैकेट दो बार क्लोज होगा, एक तो बाहर के लिए होगा, ठीक है। और भी मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इसको, टोटल स्ट्रेन एनर्जी per unit volume will be 1/2e
सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस, एक बार मैच कराइए आप लोग, सिंप्लीफाई करना है ऐसे, -2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 1। ये है टोटल Yes, स्ट्रेन sir. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस को कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमें पता है कि राइट साइड में कौन सा इक्वेशन आता है, क्या आता है, कौन सा टर्म आता है, स्ट्रेन एनर्जी इन सिंपल टेंशन टेस्ट। Yes, ठीक है, sir. अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा, अगर स्ट्रेन एनर्जी सिंपल टेंशन टेस्ट का मतलब क्या है, सिंपल टेंशन टेस्ट किसको कहते हैं? Sir, uniaxial. हाँ, यूनिएक्सियल टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन सिंपल टेंशन टेस्ट, इन सिंपल टेंशन टेस्ट, और कहाँ पे? Yes, sir. यील्ड पॉइंट पे या फिर अल्टीमेट पॉइंट पे। याद है आपको? अल्टीमेट Yes, पॉइंट, sir. यील्ड पॉइंट। तो ये सिंपल टेंशन टेस्ट का मतलब क्या है? सिंपल टेंशन टेस्ट, सिंपल टेंशन टेस्ट, टेस्ट का मतलब है यूनिएक्सियल, मतलब सिग्मा 1 को हाँ सर, रखेंगे सिग्मा YS या फिर सिग्मा UT। हाँ सर। ठीक है, और सिग्मा 2 और सिग्मा 3 0। ठीक है, यस सर। ठीक है, और एप्सिलॉन 1 अप इक्वल्स टू एप्सिलॉन YS, यस सर। एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 3 0। 0। ठीक है, तो किस में रखेंगे ये सब वैल्यू? इक्वेशन नंबर क्वेश्चन थर्ड में ही रखेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। थर्ड इक्वेशन में नंबर ये 4 है, ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 है। हाफ सिग्मा x स्क्वायर 4 ys अपॉन ई। इक्वेशन नंबर 3, सारी बात समझ में? 4 को सर। रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो क्या बन जाएगा वो? सर 1/2 सिग्मा स्क्वायर ys बाई ई। एक सेकंड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, टू गेट, ये बात ध्यान से देखिए, टू गेट टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन टेंशन टेस्ट एट यील्ड पॉइंट या फिर एट अल्टीमेट पॉइंट। ठीक है, जैसे टेंशन टेस्ट लिख दिया मैंने, तो वो आप अज्यूम कर लोगे कहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग? यील्ड पॉइंट पे, मैक्सिमम निकाल रहे हैं ना, यील्ड पॉइंट पे या फिर अल्टीमेट पॉइंट पे। आवाज आ रही मेरी? यस sir. सर। यस This put the value from 4 in 3, 1। तो क्या बन अच्छा जाएगा? 3, सॉरी। टोटल स्ट्रेन एनर्जी इंटेंशन पर यूनिट वॉल्यूम इन सिंपल टेंशन टेस्ट इक्वल्स टू 1/2 1/2 ई सिग्मा स्क्वायर बाई एस। सिग्मा सिग्मा ys का स्क्वायर अपॉन में ई सर। 2E, ई। ये होगा, यस यस सर। सर। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 5। ठीक है, यस सर। अब लगाते हैं थ्योरी ऑफ फेलियर फॉर फेलियर, फॉर फेलियर। टोटल, अब ध्यान से देखिएगा, टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है? जनरेटेड ग्रेटर देन स्ट्रेन एनर्जी पर पर यूनिट यूनिट वॉल्यूम इन टेंशन टेस्ट। सिंपल टेंशन टेस्ट, टेंशन टेस्ट। ठीक है, ये होना चाहिए। सर। यस सर। देखिए, रखो आप लोग यहाँ तक। यस सर। अभी हम लोग ट्राई एक्सियल चल रहे हैं सारा। हाँ सर। चलो यहाँ नहीं लिखेंगे, ट्राई एक्सियल। (1/2E
sigma 1 square sigma 1 square plus sigma 2 square plus sigma 3 square minus 2 mu sigma 1 sigma 2 plus sigma 2 sigma 3 plus sigma 3 sigma 1 bracket twice times closed and should be greater than 1 by sigma ys square 2e sigma sigma ys ys का square क्या क्या कैंसिल हो जाएगा 1 by 2e 2e will be cancel out सिंप्लीफाई करेंगे sigma 1 square plus sigma 2 square plus sigma 3 square minus 2 mu sigma 1 sigma 2 sorry sigma 2 sigma 3 plus sigma 3 sigma 1 bracket Yes, sir. close should be greater than sigma ys sigma ys ys square y ठीक है अब बताइए ये अगर FOS गिवन होगा तो सिग्मा YS बाई FOS होगा या सिग्मा YS का होल स्क्वायर डिवाइड बाई FOS होगा सर sigma ys by fos होगा ना हाँ if FOS is given then sigma y1 square plus sigma 2 square plus sigma 3 square minus 2 mu sigma 1 sigma 2 sigma 2 sigma 3 plus sigma 3 sigma 1 should be greater than sigma ys upon FOS क्योंकि fos का होल स्क्वायर FOS का फार्मूला अगर याद होगा तो सिग्मा ys के साथ होता है वो ठीक है तो ये इक्वेशन बनेगी यस सर तो ये हो जाएगा फार्मूला फॉर ट्राई एक्सियल बट इट इज फॉर फेलियर यस सर अब निकालिए फॉर सेफ कंडीशन इक्वेशन जस्ट अपोजिट हो जाएगा फॉर यस सर कंडीशन फॉर सेफ कंडीशन इतनी बार अगर लिख लोगे ना तो कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं खुद ही भूल जाता था इसको बट एक बार देखा मैंने फिर 2 बार लिखा मैंने याद हो गया मुझे तो ये भूल जाता है वैसे तो -2 में वैसे तो अगर डेरिवेशन अगर आपको समझ में आता है कॉन्सेप्ट तो फाइनल इक्वेशन तो तुरंत जरूरत ही नहीं है सिंप्लीफाई करने की ये तो ऊपर ऊपर भी यूज कर सकते हो बस आपको यस सर ऑर्डर्स गिवन है तो लिखोगे तो भी कोई फायदा नहीं कैंसिल आउट हो जाएगा should be less than or equal to sigma ys upon FOS fos whole square for safe condition ठीक है yes sir अब क्या करना है हमें ट्राइएक्सियल ये था ट्राई एक्सेल के लिए अभी तक क्या चल रहा था ट्राई यस सर अभी तक ये था ट्राई एक्सियल अभी क्या हमें अप्लाई करना है तो ट्राई एक्सियल में सेफ कंडीशन के लिए लिख रहा हूँ नाउ फॉर बाई एक्सियल यस सर सिग्मा 3 विल बी सिग्मा 0 ठीक है तो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू sigma 1 सिग्मा sigma 2 1 सिग्मा 2 बस सिर्फ सिग्मा 1 और सिग्मा बाकी 2 0 हो जाएगा should be equal to sigma ys upon FOS fos का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है फॉर यूनी एक्सियल यस सर सिग्मा 2 sigma 2 will be 0 तो सिग्मा 1 स्क्वायर should be less than or equal to sigma ys का होल स्क्वायर ये क्या बन जा रहा है ये फर्स्ट वाले बन गया पहला ही बन PPST गया तो Hmm. becomes MPST मतलब यूनी एक्सियल में सारे थ्योरी या फिर एक जैसे दिखते हैं ना हाँ ठीक है सिग्मा 1 should be less than or equal to sigma ys
ठीक है, मोस्टली कौन सा यूज करना होगा हमको, सेकंड वाला बाई एक्सियल, ट्राई एक्सियल भी नहीं आता है, बाई एक्सियल आता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रॉब्लम करते हैं एक। यस सर। एक क्यूब है, इधर शियर फोर्स लग रहा है, सॉरी फोर्स लग रहा है इधर 20, थर्टी, ऐसे फोर्स लग रहा है और यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। तो इस पे इधर दिखेगा और इस पे इधर, ठीक है। और ये जो फोर्सेस हैं यस सर। इनकी वैल्यूज हैं 10 और सारे साइड्स, ये क्यूब है, अच्छा क्यूब ऑफ साइड ए, ए। ठीक है। यस सर। फाइंड द वैल्यू of side of cube that is A using FOS4 theory of सॉरी Helium UF4 3 and 4, थर्ड जो theory 3 of Helium और फोर्थ यूज करना है, और आपको सर वो करना है। एंड गिवन इज सिग्मा ys सिग्मा वाईएस 1000 MPa and mu is 0.3 गिवन है। सर ये फोर्सेस भी किसमें, किलो न्यूटन न्यूटन किसमें सर? किलो न्यूटन में फोर्सेस गिवन है, किलो न्यूटन में। ओके सर। जितने भी शियर फोर्सेस लग रही हैं पैरेलल टू द प्लेन्स, ऑल इन किलो न्यूटन, और ये सरफेस पे लग रही हैं यस सर। पैरेलल टू द सरफेस। पैरेलल टू द सरफेस है तो स्ट्रेस कौन सा जनरेट होगा, शियर स्ट्रेस। और सारी अपनी प्लेन के हाँ। सेंट्रॉइड में लग रही हैं, अपने प्लेन के सेंट्रॉइड के पॉइंट से होके जा रही हैं, कपल क्रिएट नहीं हो रहा है। एफएक्स कितना है, -30 किलो न्यूटन। -30 किलो न्यूटन। -30 किलो न्यूटन। सिग्मा एक्स क्या आएगा, -30 अपॉन
ए स्क्वायर। यस सर। एफ वाई कितना है 20, 20 किलोमीटर। तो सिग्मा वाई इज 20 upon a स्क्वायर। ये जो फोर्स लग रहा है इसको क्या बोलेंगे, एफ एक्स वाई बोलेंगे इसको, हाँ सर। हाँ एफ एक्स वाई या फिर एफ वाई एक्स, बोथ विल बी सेम। एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ वाई एक्स कितना है 10, 10। और एरिया उसका क्या है जिस एरिया में लग रहा है वो भी ए स्क्वायर होगा। तो टाउ एक्स वाई इक्वल्स टू टाउ वाई एक्स विल बी 10 बाई ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है किस एरिया में लग रहा है उसका पैरेलल Yes, एरिया। sir. यस सर। ये पैरेलल एरिया इसका जो जिस एरिया में लग रहा है उसका एरिया कितना है, वो भी क्यूब है, तो ए इंटू ए स्क्वायर। तो ये सब कुछ टाउ बाई एक्स 10 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा सर। 10 बाई ए स्क्वायर हो जाएगा ना, फोर्स अपॉन एरिया। हाँ सर सही है ना। शियर स्ट्रेस हो चाहे नॉर्मल स्ट्रेस हो, फॉर्मूला तो वही है, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस का। बस देखना एरिया कौन सा लेना है, उसके पैरेलल वाले लोगे तो शियर स्ट्रेस निकलेगा। सर ठीक है। Put the values of fx, sigma x, sigma y and tau xy in principal stress formula sigma 1 comma sigma 2, and find the values of sigma 1 and sigma 2 and apply the theories of failure and get the values of dimensions. कितनी आ रही दो वैल्यूज? मैं बताऊँ सर? हाँ 21.92 बाई ए स्क्वायर। हाँ बताओ कितना आ रहा है 29 पॉइंट 21.92 बाई ए स्क्वायर। हाँ सेकंड और माइनस 31.92 बाई ए स्क्वायर। मैच कराइए आप लोग सबको ही। ए स्क्वायर तो बाहर निकाल लो ना, बस सिर्फ वैल्यू रखो बाहर। मुझे लग रहा है ए स्क्वायर सबको ही अंदर रख दिया होगा पहले, तो फिर बाहर निकाला होगा। सबको पता है जब बाहर ही निकालना है तो अंदर क्यों डालना है पहले। बाहर ही निकालिए 1/ए स्क्वायर को बाहर निकालना है पहले ही। सबने पहले रखा होगा फिर बाहर निकाला होगा, मुझे समझ में आ रहा है। वैल्यू आप लोग सिग्मा एक्स की वैल्यू -30 रखो, सिग्मा वाई की वैल्यू 20 रखो, टाउ एक्स वाई की वैल्यू 10 रखो, ए स्क्वायर तो बाहर निकलेगा।
सही है सर ये वैल्यूज, क्या सही है सर ये वैल्यूज। सही है? यस सर। सही है। तो सिग्मा 1 कौन सा होगा? मोस्ट 21.92 2.19. मोस्ट 21.92 टेंसाइल इज दिस, और मोस्ट कंप्रेसिव ये 21.9 most compressive is 31. So sigma 1 equals to 21.9 by a square, और sigma 2 equals to minus 31.9 by a square. ठीक है, अब थ्योरी ऑफ फेलियर अप्लाई कीजिए। TOF 1 सॉरी 3 TOF 3 था सर। हाँ क्या था ये सिग्मा 1? -3 म्यू प्लस म्यू टाइम्स सिग्मा 2 प्लस म्यू सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा YS। देख लें। माइनस माइनस है सर। सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2। यस सर। Sigma 1 minus mu sigma 2 should be less than or equal to sigma ys. पुट कीजिए, वैल्यू निकालिए। 21.9 by a square minus mu is 0.3 multiply by sigma 2 is minus 31.9 by a square should be less than or equal to 1000 megapascal. मेगापास्कल को क्या करें, किलो पास्कल में रखें ना? किलो में करना पड़ेगा। किलो में करना पड़ेगा ना, क्योंकि 1000 और आ जाएगा। फोर्सेज हमने किलो न्यूटन में लिया है। तो सिग्मा ys इज 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 किलो पास्कल, क्योंकि फोर्सेज हमने किलो न्यूटन में लिया है। अब किलो किलो कैंसिल हो जाएगा, जो डायमेंशंस आएंगे वो मीटर में आएंगे। तो 1/a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा बाहर, और ये अंदर देखो क्या आ रहा है, 5.61 mm। अच्छा टोटल ये 31.496 अंदर हाँ 31.496। यस सर 31.47 आ रहा है तो। हाँ मेरा तो इस हिसाब से 31.47 आ रहा है। = 1000। अब ये निकालो जल्दी से। वो मैंने सर 21.92 तक लिया था इसलिए। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ सर। Divided by this much and root of answer कितना आ रहा है हेमंत? 5.6 5.6 यस सर 5.6 mm। 5.6 mm बहुत छोटा है क्यूब। अब निकालो TOF 5 हाँ सर। TOF 4 TOF 4 क्या है? सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस म्यू टाइम्स 2 म्यू टाइम्स ना हाँ सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा नहीं सॉरी सिग्मा 1 सिग्मा 2 sigma 1 sigma 2 should be less than or equal to sigma ys और स्क्वायर याद रखना होगा। कई बार भूल जाता है कि सिग्मा वाई राइट साइड में सिग्मा वाई था, भूल जाता है
अगर भूल जाता है तो कॉन्सेप्ट हमारे पास यही है ना, सिग्मा 1 स्क्वायर लेफ्ट साइड में है तो सिग्मा स्क्वायर राइट साइड में भी होना चाहिए यूनिट सेम करने के लिए, तो भूलना नहीं चाहिए। तो बहुत सिली मिस्टेक है अगर भूलते हो तो ये तो 21 ए रेस्ट पर 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो 21.9 स्क्वायर प्लस 31.9 माइनस का स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.3 सिग्मा 1 यहाँ पे डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आएगा और ए स्क्वायर एक और बार आएगा, वो भी ए की पावर 4 कर दिया बाहर, मैंने कॉमन ले लिया, तो सिग्मा 1 इज 21.9 मल्टीप्लाई बाई माइनस 31.9। साइन का ध्यान रखेंगे, शुड बी लेस देन और इक्वल टू y। अंदर के टर्म क्या आ रहे हैं बताइए? मैं कैलकुलेशन करके वालों वैल्यू बताइएगा। ये जो माइनस है ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस बना देंगे। हेलो हाँ बोलो। ये अंदर आप लोग आ रहा क्या 1916.386 यस सर, आ रहे हैं। आ रहा है ना? हाँ शुड बी लेस देन, ये भी स्क्वायर करके कुछ वैल्यू लिख दिए होगे तुम लोग, तो मुझे लगता है 6 बार 0 और लिखे होगे। नहीं, हाँ स्टेप में मार्किंग मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। 6 का 12 0 लिखने पे मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 बढ़ जाएगा मार्क्स में।